3-4 बार सांसद रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, कितने भले आपको लगा कितना क्या आपको अनुभव हो गया? भाई कर्नल साहब 20 साल इसने गुड़े मालानी में राजनीति की है। कर्नल साहब का हमने तो घर देखा नहीं, आपने नहीं देखा? मैंने तो देखा नहीं। अच्छा और कोई किसी ने देखा तो कोई पता, मैंने तो देखा नहीं ना, मुझे कुछ बुलाया। अच्छा, जीतने हाँ, के बाद जीतने के बाद वो इधर कैसे आएगा? वो आएगा ही नहीं, अब के नहीं आएगा। वापस नहीं क्या करेगा आगे? अच्छा कुछ नहीं है। हमारा हम तो भी हमेशा भी अभी बात करता, नंबर है अपने पास में, किसके पास कर्नल का, किसके पास है नंबर? कर्नल को किसी को पूछो, किसी आपके पास गुड़े विधानसभा में 50,000 मेघवाड़ है, 50,000 मेघवाड़ में 50 आदमियों का, आपके जिम्मेवार आदमियों का फोन नंबर है? पूछो नहीं। आपको 20 साल आपने गुड़े विधानसभा में आपने काम किया है, आप MP रहे हो, MLA रहे हो, है किसी का नंबर? कोई किसी का नहीं है। तो कर्नल साहब की बार जीत जाएंगे, कैसे लग रहा है? अब जीत जाएगा वो तो युवाओं के पास में, अपने पास में क्या है? अब युवा चाहेगा वैसे होगा। युवा कह देगा तो कर्नल जीत जाएगा, नहीं युवा लोड टेक दे तो क्या जीत जाएगा? इसमें क्या है? बहुत सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से एक दयाराम जी मेघवाल साहब की एक पंक्ति चलती थी कि अगर हेमाराम जी खड़े नहीं हुए तो के साहब 12 बजे से पहले जीत जाएंगे। अब हेमाराम जी खड़े नहीं हुए, कौन जीतेंगे? अब तो वो जनता फैसला कर दी। अब तो हम क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना है, पर जनता हमारा मुंह तोड़ के जवाब देती है। मीटिंगों में खूब आते ना, तो हम तो कोई मीटिंग में गए नहीं, ना हमारे को बुलाए, ना हमारे को पता नहीं, फिर भी हम इधर उधर घूमते हैं। हमारा जो 22 पंचायत है, हमारा भी ये गुड़ा विधानसभा बहुत लंबी है, तो हमारा वहाँ खूब लंबा रिश्तेदारी है, खूब लंबी है रिश्तेदारी। तो हम उसको बांध करते हैं, तो हमको क्या जवाब देते हैं? वही कहता है कि दयाराम जी क्या करना है, वोट लेना है? कहा साहब वोट तो मैं पार्टी देना पड़ी कि हम पार्टियों ने घना ही दिया, आज को धापा नहीं, ये जवाब हमारे को दे रहा है। तो ठीक है, तो थारे ढूके बटे दे जो बीजू तो क्या करो क्या जित न्याल को हुआ? मैं साहब न्याल तुम पार्टी छोड़ तो कट जाओ। ओके पार्टी छोड़ नहीं जाओ तो थे पार्टी मोह उगर के ला रहा हूँ घुसो पर मोहर ढूके जो, अगर वोटों के बारे में हमारे को फोन मत करो। लोग ऐसे कहते ये जबरदस्त जवाब दे रहा है। मेघवाड़ तो ये दे रहा है। अच्छा दूसरी जाति की तो हमने कहने की जरूरत ही कहाँ है? भाई बिश्नोई तो बिश्नोइयों से सेट है, जाट जाटों से सेट है। अब 34 जात बसी है लारे, कोई भीलन, कोई मेघवाड़न, कोई रब्बारीन, कोई कोड़ीन, कोई मुसलमान। अरे जाटो बजी कोई पैसा वहाँ बांध करते है कि साहब की कर करिया मारे ढूके जिया करिया थारे कौम है वो बात करो। मैं को मोरे में क्या कौम है? तो वोट के लिए ऐसे कहते हैं कि अब कांग्रेस के लिए वोट मांगते लोग आपको ऐसे कहते हैं हमारे ढूके दे वोट देंगे? हाँ ये कहते हैं, हमारे को तो कहते हैं। अच्छा कि दयाराम जी आप ऐसी बातों हमके बार बार मत करो। हम भी समझते कि आप कई बार आते हो हेमाराम जी के बारे में, हमने तो कई बार गई है, और आज दिन तक हमने हेमाराम जी के नाम का कोई डीजल बाड़ा तो हमने हमारी जेब से बाड़ा है। हेमाराम जी पैसे नहीं भेजते थे? किसको भेजते थे? इतनी बसें वगैरह ले जाते थे लोगों किसको भाई दिया वाले आपका कोई कार्यकर्ता? हमने तो हेमाराम जी का जो वहाँ भी कभी गए तो वही कुछ साफ पीदी वाला रोटी खादी वाला वही मान लेना। कई बार हेमाराम जी थे, हम तो जयपुर गए थे, तो हमारे घर का मैंने 30,000 रुपया भांग के मैं गए थे, किसी ने मुझे दिया हुआ तो बताओ? मैं हमारा मेघवाड़ा लेके गया साथ में गाड़ी में, जयपुर गए, 2-3 दिन वहाँ रुके, तो 30,000 रुपया मैंने मेरी जेब का लगाया था। क्यों गए, क्यों थे? भाई हेमाराम जी जीते थे हमारे पार्टी के, अच्छा और हमारी जेब का लगाया था, हम किसी से नहीं मांगे थे। और हेमाराम जी के यहाँ भाई पैसा किसी के पास में था और किसके पास में खर्चा देने का था वो तो मुझे पता नहीं था ना। हमने किसी, हमारे साथ में ताजाराम जी थे, केराराम जी थे, और बाकी के एक हेमाराम वाघेला भील भी था, और बाकी मेघवाड़ थे हमारे साथ में, वहाँ रुके थे। ऐसा कहा जाता है कि आपके अनुभव होगा मेघवाल साहब, आप सच बताना गुड़ा मालानी की जनता के लिए, आपके ऊपर लोगों का बहुत बड़ा ध्यान है, लोग सोचते हैं आप देखो कि सारी चीज़ देखेंगे। कर्नल साहब आपके बहुत लंबे से आपको अनुभव होगा, आपने कई सालों से अनुभव राजनीति के। कर्नल साहब का राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक व्यवहार एक बार आप जनता को स्पष्ट बताओ। आप लोग कर्नल साहब के बारे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि नए लोग हैं मेरे जैसे, उनको पता नहीं कर्नल साहब क्या है। आप एक बार स्पष्ट सही व्यवस्थित ढंग से बताना। आप कर्नल साहब को वोट तो जाटों का आ रहा है, जुड़ रहा है, मेघवाड़ा का और दूसरी जाति का नहीं जुड़ता है। मुसलमान वोट देता है, मेघवाड़ा ये पार्टी से देते हैं कि भाई हमारी कांग्रेस है, वो एक अलग बात है। अब जो समझदार छोरा युवा हो गए है नहीं, वो सोचते हैं कि यार हेमाराम जी है नहीं, अरे कर्नल साहब तो फिर कल फोन से बात ही नहीं करेगा, बात फोन करोगा तो गाल ठोकेला यार, और किसी से बात करेगा, किसके पास में जाएगा, ये विचार करते। और के बारे में विचार नहीं करते कि ये युवा नवा छोरा है, और हर लड़के में संपर्क सीधा है, सीधा संपर्क है, किसी से बात करता है,
सीधी बात करता है, आराम से उसको समझाता है, काम वो मत करो। आदमी काम पहली तो वो बात से खुश हो जाता है कि भाई इसने मुझे आराम से बात की थी है। काम होगा नहीं होगा वो बाद में देखता है। अब कर्नल करेगा क्या, वो तो कहाँ से बोल रहा है, तू कौन बोल रहा है, तेरा क्या नाम है, ये तो जनता ये तो अपने को 20 बार तो वो भाषा अपने अब निकालेगी, वो पूछेगा। इतनी तो वो हर आदमी की इतनी औकात नहीं है कर्नल साहब से बात करे नहीं। कोई नया लड़का है वो तो करता है। अब के से तो कोई छोटा ही टावर बात करता है, तो के ने तो कम से कम 20 साल में इसने ये युवाओं के सामने उसने बना के रखी है। हेमाराम जी के तो पीछे अपने परिवार के जैसा था, कोई परवाह नहीं करता कि हेमाराम जी ने फोन करना तो आप जो अपने घर ही फोन कियो, ये परवाह नहीं थी जनता के। अब कर्नल को फोन करने में 20 बात होता है कि ये मैं फोन करता हूँ वो क्या कहेगा, और के को फोन करता तो वो सोचता नहीं है, कभी भी बात कर देता है। क्यों, दिल में घुस गया हर आदमी। दिल में घुसना एक बहुत तकलीफ होती है। जनता के वो हवा की ये बात चल रही है। अब जीतना करना फैसला करना तो ये जनता के हाथ में। अब ये राजस्थान में टिकटों देने में भी धूड़ तो उड़ाड़ी भी, दोनों पार्टियां उड़ाड़ी है। दोनों पार्टियों ने पैसों से टिकटों बैठ रही है और पकड़ लावलाम जा लिया है, पकड़ लाया है। वो गंगाराम के पोती भी बेचारी रोज रोए रही, वो उसके ग्रहण ने उसको टिकट नहीं दी, उसके पास पैसा है नहीं। एक वो उसको मेवाराम जी वो कई साल से पैसा कमाया, उसको टिकट दे दी, वो गहलोत को पैसा पहुंचा दिया, जब दिन टिकट दी। पद्माराम जी पैसा था, टिकट दी बट दे। गफूर साहब कई साल 2 महीना और जयपुर बैठा रहा, मां से वार्ड पंचरी मन को टिकट दे दी। एमएलए कौन टिकट दे, नहीं दे मुझे पैया कौन, गफूर साहब पैसा नहीं, हमारे पास में पैसा नहीं है। अगर टिकट देता, अगर एक गफूर साहब को टिकट मिल जाती, अब गुड़े विधानसभा में अगर कोई युवा को वे अपने दलित लोगों को मिल जाती तो ये बाड़मेर जिले में काफी फर्क पड़ जाता। अब कहता मैं दुनिया की मर्जी की बात है, युवा वाली बात गई, युवा गुड़े में तो होगा ही नहीं कभी, रिजर्वेशन तो होनी है नहीं। अब कोई नया वो परिश्रम होगा न, होते होते आप तो मर जाए के हुणी लार सोरा बात करी के परिश्रम हुए कि मारे माँ बाप भरता के टिकट आ टिकट कोई अटो धोरी में ले अहमदाबाद पर बसरी भी लो ठानी कोई बीजो पार्टी टिकट तो अपन बिना पैसे दे कोई। एक जिला परिषद की टिकट दी थी और इतो अब भाई वो तो अब मातीसोन है 40 साल वोट दिया और वो एक टिकट दी थी, इतो ईसोन है हेमाराम जी को घणो करो थोड़ो करो। अभी 40 साल वोट दिया और टिकट दी तो अभी बिना पैसे वोट दे दी। और दूसरा प्रमुख साहब से पैसा लिया है और हमने इसकी हिस्सा नहीं भी। कई हमारे को ऑफर किया था 2.5 करोड़, मेरे पीछे आया था, मैं करो मुझे पैसा देना है तो पैसा हेमाराम जी को दो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो वोट देना है। हेमाराम जी ने मुझे वोट देना है, हेमाराम जी मुझे टिकट दी है और हेमाराम जी के नाम से ही मैं वोट दूंगा। और किसी ने मुझे कहा था कि तुम मेरे गोली मार देगा, तो मैं डोबा डोकरेर में 8 सो रहा हूँ। एक मेरे हाथ बैठा थे, मारे गोली मारे तो थारे गाँव में गोली काटनी है कि मर गया। ऐसा किसने कहा था? कई पार्टियों में थे, कई कई पार्टियों में था। मेरे पास में वो आदमी था, वो हमारे साथ में था। मैं रात में हेमाराम जी से वापिस घर आया था जयपुर जोधपुर, ये बात तो कही थी, पर नहीं मैंने हेमाराम को छोड़ा नहीं, मैं छोड़ूंगा। आप कैसे कहते कि हम गोली मार देंगे आपको वोट नहीं दिया? हाँ कई बार कही थी। अगर मैंने रिकॉर्डिंग दी, वो हमारे साथ में आदमी था, वो हमारे पास जिम्मेवार बैठा है कि मैं बड़ा मजा करा अपने के लिए। अच्छा, हाँ तो अब ऐसा नहीं डर लग रहा कि आप विधानसभा का वोट अब कर्नल साहब नहीं जीते फिर आपको दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत है, हमको तस्करी थोड़ी करती है, नहीं काम 2 नंबर का धंधा है नहीं। आप लोग वोट नहीं, आप लोग आपके मेघवाल समाज के वोट नहीं देंगे, युवा लोग वोट नहीं देंगे, आपको नहीं लगेगा गोली मार देंगे? सो ये गोली मार दे, गोली मार दूंगा।